अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में होने वाली एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट की, जिस पे स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये यूरोप में रशिया और यूक्रेन वॉर के बाद एक नया वॉर फ्रंट खुलने जा रहा है, जिसके असरात ना कि सिर्फ यूरोप पे पड़ेंगे बल्कि पूरे ग्लोबल पावर डायनामिक्स पे पड़ेंगे। इसका ताल्लुक है सर्बिया और कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट से। इस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड ये है कि इन दोनों रीजन्स में तवील तनाव के बाद इवेंचुअली 1998 एंड 1999 के दरमियान नेटो फोर्सेस की मदद से कोसोवो को सर्बिया से अलग करके डी फैक्टो इंडिपेंडेंस दी जाती है, जिस इंडिपेंडेंस को सर्बिया, रशिया और बहुत से अलायंस ममालिक ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया और ये तब से लेके आज तक एक कॉन्फ्लिक्टेड रीजन रहा है। इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि मई 2023 में सर्बियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से ये क्लेम किया जाता है कि कोसोवो में रहने वाले सर्बियंस को एथनिक क्लींजिंग का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पे कोसोवो गवर्नमेंट ने इन क्लेम्स को इमीडिएटली रद्द कर दिया। लेकिन इवेंचुअली सितंबर 2023 में सर्बियन गवर्नमेंट की जानिब से कोसोवो के बॉर्डर्स पे मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी जाती है। इस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट में न कि सिर्फ वेल ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल शामिल हैं बल्कि हाई टेक वेपनरी भी शामिल है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में कौन कौन से एक्टर्स शामिल हैं और उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं। एक्टर्स में है कोसोवो, सर्बिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन। कोसोवो और सर्बिया तो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ये वॉर उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे गहराई से असर करेगी। यूरोपियन यूनियन का इंटरेस्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे इकोनॉमिक रूट्स डिस्टर्ब होंगे और उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, जिससे पूरा यूरोपियन जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगा और इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन वहाँ पे क्रिएट होगी। और दूसरा, रशिया की रीजन में बढ़ती हुई होल्डिंग की वजह से यूरोप की पॉलिटिकल रिट भी यहाँ पे चैलेंज होगी। अब हम बात करते हैं रशिया की इन्वॉल्वमेंट की। नंबर 1, रशिया सर्बिया को एक्टिवली मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिस पे बहुत से स्कॉलर्स ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि आइंदा वक्त में रशिया सर्बिया को न्यूक्लियर वेपन्स भी दे सकता है यूरोप में इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 2, रशिया सर्बिया को हैवी डिस्काउंट्स पे ऑयल एंड गैस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे सर्बिया की एनर्जी डिपेंडेंसी रशिया पे बढ़ती जा रही है और रशिया का फुटहोल्ड यूरोप में बढ़ता जा रहा है। नंबर 3, रशिया ने सर्बिया को ये इंश्योर कराया है कि अगर वो उसके साथ अपना कोऑपरेशन बरकरार रखती है तो फ्यूचर में कोसोवो की मेंबरशिप यूएनओ में रशिया वीटो करती रहेगी और इस तरह से कोसोवो को रिकॉग्निशन कभी भी नहीं मिल सकती। ये सब रशिया क्यों कर रहा है? नंबर 1, रशिया चाहता है कि नेटो के रिसोर्सेज डिवाइड हों और यूक्रेन पे जो नेटो का प्रेशर है वो कम हो, ताकि रशिया अपनी ऑपरेशंस आराम से सरंजाम दे सके। नंबर 2, रशिया यूरोप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फुटहोल्ड कमजोर करना चाहती है। इससे रशिया का फुटहोल्ड बढ़ेगा और रशिया की यूरोप में सप्लाई चेन भी ईज में आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं यूएसए की इन्वॉल्वमेंट। Instantly after the military deployment of Serbian army on Kosovo border, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सर्बिया के प्रेसिडेंट को कॉल की और उन्हें इमीडिएट डीएस्केलेशन की हिदायत दी, जिस पे सर्बिया के प्रेसिडेंट ने उन्हें यह कहा कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कोसोवो को इन्वेड करने की, बल्कि वो सिर्फ अपने लोगों पे हुए जुल्म के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अब यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि इस रीजन में रशिया का फुटहोल्ड स्ट्रांग हो और यूएसए के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को किसी भी तरह से थ्रेट हो। नंबर 2, चूंकि ये रीजन रोमानिया और मालदोवा से कनेक्ट होकर ज्योग्राफिकली कनेक्ट हो रहा है यूक्रेन से, इसलिए यूएसए ये भी नहीं चाहेगा उनके इंटरेस्ट को किसी भी तरह से थ्रेट है। तो अब इस सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट? सबसे पहले, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है तो इस रीजन में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का थ्रेट है, जो कि किसी भी एक्टर के इंटरेस्ट में नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है तो इस रीजन में वेपनाइजेशन भी बढ़ सकती है,
जिससे बहुत सारे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, इंक्लूडिंग टेररिज्म इन द रीजन। नंबर 3 कि इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बूस्टअप हो सकते हैं, या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी जो है वो एक एस्केलेशन मिल सकती है, क्योंकि पहले से ही यूक्रेन में लोग बेघर हो रहे हैं और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और इमिग्रेशन के इश्यूज पहले से ही बने हुए हैं। अगर इस रीजन में दोबारा से इस कॉन्फ्लिक्ट पे अगर इंटेंसिटी आती है तो इस रीजन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ सकते हैं। नंबर 3 कि इस रीजन के जितने भी ममालिक हैं वो दोबारा से एक ब्लॉक गेम में आ जाएंगे कि इधर वो यूएस की साइड पे जाना चाहते हैं या वो रशिया की साइड पे जाना चाहते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।